नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशा और मैं अपने खास प्रोग्राम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रूही दास जी, जो कि 20 सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ खुलासे करने के लिए। रूही दास जी, जैसा कि हमने आपका सोशल मीडिया पर इंटरव्यू भी देखा है, उसमें आपने बताया कि आप वहाँ पूर्व प्रचारक थे, आप वहाँ गुरु पद पर थे, आपने 52,000 लोगों को वहाँ पर नाम दीक्षा दी है। तो 52,000 लोगों को नाम दीक्षा देने के बाद आप कैसे ये कह सकते हैं कि अब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं, तो अब आप किसी और पंथ में नहीं जाएंगे? मैडम, ऐसी बात है, पहले से ही संसार के अंदर परमात्मा की ऐसी लीला चलती है कि जो पुण्य की आत्मा होती है तो परमात्मा उस पुण्य की आत्मा को कोई न कोई बहाने से, कोई न कोई शरीर से प्रकट होकर उनको अपने शरण में लेने के लिए लीला करते हैं। तो आज के समय में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इससे पहले आप 20 सालों तक राधा स्वामी पंथ में रह चुके हैं। ठाकर सिंह जी आपके गुरु थे, आपने उनको भी परमात्मा स्वरूप माना होगा। तो आज आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कह रहे हैं, तो ये तो कैसे आप कह सकते हैं? ऐसी बात है, एक मेरे लड़के के जरिए से संत रामपाल जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। एक जरिया बनाया परमात्मा ने, परमेश्वर ने। पहले हम राधा स्वामी में थे। जब राधा स्वामी में थे, संत ठाकर सिंह महाराज को हम परमेश्वर समझकर उनके शरण में गए थे। हम उनकी निंदा तो नहीं करते, आदर करते, हृदय से आदर करते हैं, क्योंकि उसी पंथ के अंदर संत ठाकर सिंह महाराज ने अच्छी से अच्छी सेवा मेरे को प्रचारक की दी थी और 20 साल मेरे जीवन के अंदर गुजारे हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज ने कोई लड़के के जरिए से मेरे को आश्रम के अंदर बुलाया और आश्रम के अंदर बुलाने के बाद लड़के के जरिए से मेरे को कोई सच्चाई बताने की परमात्मा ने एक लीला की और वो सच्चाई जब मेरे को पता चला और दोनों को मैंने कन्वर्ट किया, कॉम्प्रोमाइज किया कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आप जिस भक्ति कर रहे ये भक्ति अंधश्रद्धा भक्ति है, भ्रम की भक्ति है, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा। और ये प्रमाण मेरे को मेरे लड़के की जरिए से दिया और लड़के के जरिए से देने के बाद में जिस लड़के ने शरीर छोड़ दिया वो लड़का अंतर में मेरे को दर्शन देके संत रामपाल जी के बाबत में मेरे को बता रहे कि आप जहाँ पे खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। जब लड़के ने शरीर छोड़ने के बाद में अंतर में मेरे को ये खुलासा दिया और लड़का ही बोलता है कि आपने मेरे को राधा स्वामी के भक्ति के अंदर लगाया था, मगर ये भक्ति अधूरी होने के नाते, मोक्षदायी नहीं होने के नाते मैं यहाँ पे अटक गया हूँ। तो आपने अपने लड़के को राधा स्वामी पंथ में लगाया था? हाँ, मेरे लड़के को मैंने राधा स्वामी पंथ के अंदर दान भी दिया था। मेरा लड़का 5 वर्ष का था और मैंने लड़के को मतलब गुरु के ऊपर निछावर होकर मैंने लड़के को दान दे दिया था। इसका मतलब है कि आप इतने ज्यादा राधा स्वामी पंथ में अंदर तक जा चुके थे, आप इतने डिवोटी थे वहां कि आपने अपने 5 साल के लड़के को गुरु को दान दे दिया। राधा स्वामी पंथ के अंदर संत ठाकर सिंह महाराज को मैं परमेश्वर ही मानता था और जिनको भी मैंने नाम दिया 52,000 लोगों को, और अन्य पंथ के अंदर भी मैं सत्संग करने जाता था। बड़े बड़े मेरे प्रोग्राम रहते थे और उस प्रोग्राम के अंदर, सत्संग के अंदर, प्रवचन के अंदर मैं बताता था कि आज के युग के अंदर यही 5 नाम से आपका मोक्ष मिलेगा और ये 5 नाम का अधिकारी संत ठाकर सिंह महाराज हैं। ऐसे ठाम विश्वास से मैं बोलता था। तो हम ये मान लें कि आपने अपने लड़के को वहां खोया है, इसलिए आप वहां से हताश होकर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हो? वैसे कोई बात नहीं, एक परमेश्वर ने एक नीला बनाकर मेरे को, क्योंकि मैंने टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते सुनते वो मेरे गुरुदेव के नाम ले रहे थे कि राधा स्वामी काल का पंथ है और ये 5 नाम काल के देते हैं। तो मेरे हृदय के अंदर एकदम झटका लगा कि मेरे गुरु के बाबत में ऐसे बोल रहे हैं और मैं तो, मेरी जमीन पाँव से जमीन खसक गई कि मैं तो 20 बरस से दिन रात सत्संग कर रहा हूँ और मेरा जीवन, अच्छी नौकरी मैंने छोड़ दिया, पूरा जीवन मैंने निछावर करवा दिया और महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं। अभी हमने उनसे नामदान लिया नहीं था, इसलिए मैं एक आम आदमी समझकर मैं डायरेक्ट उनसे फायरिंग फोन पर किया।
तो मेरे गुरु के बाबत में कोई भी ऐसा स्वाभाविक है कि किसी गुरु के बाबत में कोई ऐसा बोलता हो तो उनके दिल के अंदर चोट तो लगेगी। तो मेरे दिल के अंदर वो सत्संग सुनने के बाद में चोट लगी। चोट लगने के बाद में मैंने तुरंत फोन किया। तो ऐसा क्या बोल रहे थे संत रामपाल जी महाराज आपके गुरुदेव के बारे में जो कि आपको ठेस लगी? हाँ, ठेस ऐसे लगी कि मेरे गुरुदेव जिस पंथ के अंदर में जुड़ा था वो पंथ राधा स्वामी के ब्रांच है, क्योंकि राधा स्वामी से बहुत सारी ब्रांच से निकली हुई है। उसी ब्रांच से संत ठाकर सिंह महाराज की एक ब्रांच है, क्योंकि उनके गुरु कृपाल सिंह थे, उनके गुरु सावंत सिंह थे, तो उनको गुरु जयमल सिंह थे, तो उनके गुरु मतलब शिवदयाल जी थे। तो ये ब्रांच राधा स्वामी की है। किसी दर्शक को मतलब किसी को पता भी नहीं होगा, जिस मिशन के अंदर ये जुड़ा होगा संत ठाकर सिंह महाराज का, उनको पता भी नहीं होगा ये राधा स्वामी का पंथ है कि नहीं, क्योंकि उसने जानकारी ली नहीं। उनकी वो भूल है, इसीलिए राधा स्वामी का जिक्र करके संत ठाकर सिंह महाराज का नाम लेना पड़ता है। जब संत ठाकर सिंह महाराज का नाम वो ले रहे थे सत्संग के अंदर, ये राधा स्वामी पंथ के अंदर ये काल का पंथ है, संसार के अंदर एक काल का पंथ है, और ये पास नाम काल के देते हैं। तो स्वाभाविक है जिस गुरु के बाबत में कोई दूसरा संत ऐसा बोलता होगा, भले हमको निंदा लगता है, कड़वा लगता है, मगर स्वाभाविक है कोई गुरु अपने गुरु के बाबत में ऐसा कड़वा शब्द बोलता होगा, काल का गुरु है, तो झटका लगना हृदय में स्वाभाविक है। तो मैंने तुरंत उस शब्द को मैंने सुनकर मेरे हृदय के अंदर दिन रात सत्संग करके इतने सारी संगत को इस मिशन के अंदर जोड़ा हुआ है, और ये गुरु तो ऐसे बोल रहे। तो मैंने तुरंत उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी के अंदर फोन नंबर था, तो मैंने फोन किया। सेवेदार ने फोन उठाया और मैंने उनको बोला कि मेरे को महाराज जी से बात करना है। बोले कि 10 मिनट के बाद में फोन करो, महाराज जी से बात हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद में फोन किया तो फिर फोन महाराज जी के पास चला गया। संत रामपाल जी महाराज के साथ हमने फोन पर बात की, और संत रामपाल जी महाराज के साथ हमने गुरु धारण नहीं किया था संत रामपाल जी महाराज को। इसके लिए आम आदमी समझकर मैंने संत रामपाल जी महाराज को फायरिंग किया कि महाराज जी आपको किसने अधिकार दिया ऐसा कि ये राधा स्वामी काल का पंथ है, काल के नाम देते हैं। तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटे फोन पर इतनी सारी बात नहीं होगी, आप आ जाओ, सामने सामने ज्ञान चर्चा करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो मैं इस बहाने से सत्संग के टीवी के सत्संग सुनने के बहाने से मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रम के अंदर इस तरह बुलाया।